Hello my beautiful family, how are you all? Today I'll teach you how to design a blouse using leftover laces. हाँ, आपने सही सुना है। leftover laces से किस तरीके से डिज़ाइनर ब्लाउज बनाया जाएगा मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। As you can see in this thumbnail, मैंने एक ब्लाउज पेयर किया हुआ है साड़ी के साथ। तो ये जो ब्लाउज है, इसी ब्लाउज को हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। चलिए लेट्स डिस्कस हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो इसके लिए हमें एक डमी फॉर्म चाहिए। देन उसके बाद आपके पास जितनी भी बची हुई लेसेस हैं आप सबको साइड में रख लीजिएगा। देन उसके बाद आपको नॉर्मल जिस तरीके से ब्लाउज़ का बेसिक कट होता है 2 पार्ट्स में आपको कटिंग करनी है। विद लाइनिंग कट कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो ब्लाउज़ का बेसिक कट किया है पहले उसको डमी पर चेक करेंगे। ये स्मॉल साइज़ की डमी है, यानी कि मेरे ही साइज़ की डमी है, जिसको मैं यहाँ पर ब्लाउज़ के फैब्रिक से रैप करूँगी। फ्रंट का पार्ट हम आगे की तरफ रखेंगे, पीछे का पार्ट हम ऑलमोस्ट बैक स्टाइल में रखेंगे, बैकलेस स्टाइल में रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है और इसी पर हम नेक स्टाइल बनाएंगे। आगे से स्वीट हार्ट नेक में मैंने शेप रखना है और अभी इसमें से हमने किसी भी तरीके के डार्ट्स नहीं बनाए हैं। आप चाहें तो इसको प्रिंसेस कट स्टाइल में बना सकते हैं, आप चाहें तो 3 डार्ट्स में या फिर 2 डार्ट्स में भी बना सकते हैं। मैंने इसको प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाया है, बट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको कट किया है। लाइक जो हमारा डार्ट पॉइंट होता है वहाँ से मैंने अलग नहीं किया है, बट जो डार्ट्स वैसे कट किए हैं, आर्म होल वाले डार्ट एंड वेस्ट डार्ट जो हमने मार्क किए हैं, कट किए हैं, उनको नॉर्मल प्रिंसेस कट स्टाइल में हमने किया है। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसको हमें पिन की हेल्प से सिक्योर करना है, क्योंकि हम इसको कट करके बाद में निकाल देंगे और यहाँ पर हमें पिन्स लगाकर इसको फिटिंग देनी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि मैं जिस तरीके से डमी पर काम करती हूँ वो इस तरीके से है कि सबसे पहले मैं फैब्रिक को रैप करती हूँ, फिटिंग चेक करती हूँ, देन उसके बाद उस पर मार्किंग कर लेती हूँ। उसके बाद हम एक रफ़ आइडिया क्रिएट करने के लिए माइंड में हम इस पर लेसेस वगैरह का लुक क्रिएट करेंगे, यानी कि हम लेसेस वगैरह इस पर लगा कर देखेंगे कि क्या लुक हमारा आएगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली लेस लगा देंगे एंड उसके बाद हमारा लुक अच्छा नहीं आया तो फिर हमें बाद में चेंजेस करने में दिक्कत आएगी। तो एक पिन की हेल्प से हम सारी लेसेस कट करके लगा लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब यहाँ पर हम नेक की विड्थ 4 इंचज़ ले रहे हैं, डेप्थ इसकी 7 इंचज़ ले रहे हैं एंड यहाँ से हमें स्वीट हार्ट नेक बनाना है और उसी की शेप को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ पर फ्रंट के लिए कर रहे हैं, बैक में ऑलमोस्ट हमारा बैकलेस रहेगा तो उसमें उतनी ज़्यादा लेसेस हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से नेक हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि हमें एक लाइन शो हो जाए जहाँ पर हमें लेसेस लगानी है, जहाँ तक हमें लेसेस लगानी है और उसके आगे हमें लेसेस नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ पर वेस्टेज हो जाएगी हमारी लेस की। क्योंकि यहाँ से भी बची हुई लेसेस का हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लाइक मैं आपको आइडियाज़ दे देती हूँ, आप पोटली पर्स बना सकते हो, हैंड पर्स बना सकते हो, ब्लाउज से मैचिंग का आप बो बना सकते हो, या फिर आप इन्हीं लेफ्ट ओवर लेसेस से बेबी का क्रॉप टॉप या बेबी का ब्लाउज़ बना सकते हो, क्योंकि बेबी के आउटफिट्स में बहुत कम फैब्रिक यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे पीसेस में लेसेस को कट कर लिया है और एक एक करके लगा रहे हैं। मेरे पास मल्टी कलर में लेसेस हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो मैं उनको कलर्स के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं एंड इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट करके मैंने पूरा फ्रंट पार्ट पर लेस लगा के देख लिया था। आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट कलर मैं पिक कर पाऊँ एंड उनको ऐड कर पाऊँ। लाइक ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है एंड स्काई ब्लू है, काफ़ी सारे वाइब्रेंट कलर हैं। ये पर्पल कलर है, यहाँ पर मैं ऐड करने का सोची क्योंकि कुछ इसमें से मेरे पास ना फेवरेट लेसेस भी हैं, जो फेवरेट कलर हैं मेरे और डिज़ाइंस हैं उनके, उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो हाईलाइट होकर अच्छे से लग पाए। यहाँ पर आप इस तरीके से लगा देंगे सारे पीसेज, उठाना, कट करना, लगाना, उठाना, कट करना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट ठीक है, इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है अच्छा आया था, तो आप लोगों को भी इसका फाइनल लुक अच्छा लगेगा। अब टेस्टिंग तो हो चुकी है, अब हमें करना है फाइनल काम। तो इस तरीके से सारी लेसेस हमने अब छोटी छोटी कट कर ली हैं अपने अकॉर्डिंग। बाद में इनको और भी कट करना होगा तो हम कट कर लेंगे। ये देखिए मेरी खुशी, देखिए कितने सारे पीसेस मैंने छोटे छोटे कर लिए हैं और बाद में ना मेरे पास ये बचे भी थे। अभी इनका कुछ और भी क्रिएट करूँगी, और भी हैं अभी मेरे पास गोल्डन में काफ़ी सारी लेसेस बची हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में कि उनका मैं क्या करूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रिंसेस कट स्टाइल में मैंने इसको कट किया है।
बट इसके जो डार्ट पॉइंट्स हैं उनको मैंने साथ में नहीं कट किया है, अलग अलग नहीं कट किया है, साथ में अटैच रहने दिया है, जिससे कि हमें लेसेस लगाने में ईजी रहेगा। अदरवाइज़ एक पार्ट अलग होगा, दूसरा पार्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इनको रख के लेसेस लगाना स्टार्ट किया। आपको लेस लेनी है, छोटे छोटे ब्लॉक्स लेने हैं उनके, और उनको चारों तरफ से स्टिच करना है। एंड मेक श्योर एक लेस आपकी दूसरी लेस के ऊपर ओवरलेप होकर लगे, जिससे कि आपका बेस फैब्रिक ना दिखे। यहाँ पर हमने ये लगाई है पहली लेस, और इसको अब हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसेस, जिससे कि जो साइड के एंड्स हैं जो कटे हुए हैं वो हमारे विजिबल ना हो। यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे, इसकी इस साइड को इस तरीके से हमें रखना है और इसको स्टिच करना है। आप देख पा रहे होंगे अब मुझे नेक लाइन का भी आइडिया है कि कहाँ पर हमारी नेक लाइन आएगी एंड कहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है। तो ये हमारी गोल्डन लेस है जिसके साइड में दोनों तरफ ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगी हुई है। यहाँ पर हमने उसको ख़त्म किया है। अब हम ले रहे हैं एक और लेस जो कि है हमारी स्काई ब्लू कलर की। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारी नेक लाइन पर ही आकर स्टिच हो। अब इस तरीके से हमें सारी लेसेस लगानी है। हमारा बैक भी इसी तरीके से करना है, हमारा फ्रंट पार्ट भी हमें इसी तरीके से करना है, एंड स्लीव्स भी रखी हैं इसमें हमने, तो स्लीव्स को भी इसी तरीके से रखना है। पहले मैं सोच रही थी कि फुल स्लीव्स बनाऊं, देन मुझे याद आया कि फैब्रिक तो ये ऑलरेडी हैवी हो जाएगा, एंड फुल स्लीव्स करूँगी तो शायद गर्मी ज़्यादा लगेगी। हाँ, कमेंट आप लोगों के ज़्यादा थे कि इसमें तो आपको गर्मी भी लग रही होगी, तो हाँ ऑब्वियसली हैवी हो जाता है, गर्मी लगती है। बट आप इसको ऐसे जगह पर कैरी कर सकते हैं जहाँ पर कहीं इंडोर वेडिंग हो रही है या इंडोर फंक्शन है, जहाँ पर आप इसको अच्छे से कैरी कर पाएँ, या फिर समर के टाइम में आप इसको पहन सकते हैं। अगर आप किसी ओपन एरिया में जा रहे हैं एंड गर्मी आपको ज़्यादा लगती है तो फिर आप अपने लिए ना डिज़ाइन करें, क्योंकि हाँ सच में इसमें गर्मी लगती है। और इसके साथ आप लाइट वेटेड साड़ी लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हमने गोल्डन लेस ली है। देन उसके बाद अब ना कलर चूज़ करने में आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि कलर्स ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लाइक आपने इधर ऑरेंज लगाया तो अभी आपको डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा दोनों के बीच में कि हाँ इतना डिस्टेंस पर आप दूसरा ऑरेंज लगाएंगे, क्योंकि एक ही लेस के काफ़ी सारे पीसेस हैं, बट उनको थोड़ा सा इस तरीके से लगाना है कि इसका लुक अच्छा है। अदरवाइज़ मैं एक साथ ही ऑरेंज लगा दूँ, एक साथ ही गोल्डन लगा दूँ, एक ही साथ में सारे पर्पल रेड एक साथ लगा दूँ, तो उससे उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। इसका लुक ही इस वजह से आ रहा है कि थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आपने लेसेस लगानी है, सो दैट उसका लुक आप सच में आपको देखकर लोग बोलें कि लग ही नहीं रहा कि लेफ्ट ओवर लेसेस में से है। एंड जब मैंने इंस्टाग्राम पर इसको पोस्ट किया था, यू वॉन्ट बिलीव, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमें इसका ऑर्डर देना है, बट क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर लेसेस में से है तो मैंने इसका ऑर्डर लेना पसंद नहीं किया, और ना ही सेम ब्लाउज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट ओवर लेसेस तो फिर भी मेरे पास मिल जाएंगी। बट थिंग इज़, जैसे मैंने इसमें सदा सौभाग्यवती बेस जो है इधर लगाई है, गोल्डन इधर लगाई, अभी सेम एग्जैक्टली क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। एंड जब क्लाइंट ऑर्डर देते हैं और मेरा ही डिज़ाइन देखकर मुझे ऑर्डर देंगे, तो देवर एक्सपेक्ट कि जो जिस तरीके से दिख रहा है सारी लेसेस उस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये काम मैनुअल हुआ है, किसी मशीन ने नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ध्यान से चीज़ें हम नहीं लगा पाएंगे। उस ब्लाउज़ को रखकर इस ब्लाउज़ को दूसरे ब्लाउज़ को क्रिएट करना बहुत टफ टास्क हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसके ब्लाउज़ का ऑर्डर अभी तक नहीं लिया है, जबकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको पसंद आया है एंड वो सच में इसको बाय करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। चलिए आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लगाया। इसको बनाने में जैसे मैंने आपको बताया बहुत टाइम लगा है। फ्रंट पार्ट इसी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने स्लीव्स पर किस तरीके से लेस ऐड की है। इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस आपको कट करने हैं एंड छोटे छोटे पीसेस आपको लगा देने हैं। गाइज, अभी तक हमने 7 फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपको डिटेल में फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है, डिटेल में स्टिचिंग सीखनी है, तो आप हमारे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तब भी आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किए हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपको मशीन का नाम तक नहीं पता है, चलाना दूर की बात है। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम लोग सिखाते हैं कि किस तरीके से मशीन पर आप हैंड ओवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप मशीन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मशीन को किस तरीके से चलाया जाता है, बेस्ट मशीन कौन सी है मार्केट में अवेलेबल। एंड अगर आपको बेसिक आता है बट आपको फिनिशिंग की प्रॉब्लम है, आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी हमने अपना एडवांस कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ लहंगे, टाइप्स ऑफ गाउन्स,
काफ़ी डिटेल में सिखाए जाएंगे। एंड उसके बाद हम एक स्पेशल क्लास रखते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि आप अपना खुद का बुटीक किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पर किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में सिखाई हुई हैं। अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 50% डिस्काउंट है फ़ीस पर, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो और आपको एक टाइम चाहिए कि आप किस टाइम पर ज्वाइन कर सकते हो, तो रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसमें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकते हो। अब आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सारी लेसेस का ओवरलैप करके मैं एक के ऊपर एक लगा रही हूँ। एंड ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सारी डायगनली ना हो, कुछ वर्टिकल भी हो, एंड सारे कलर्स भी अलग अलग हो, विड्थ भी लेसेस की अलग अलग हो। आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में कोई भी लेस लग रही है, बट नहीं, मैं अपने मन के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारी लेसें एक साथ लग गई हैं, तो आप चलो इस तरीके से लगा देते हैं। एंड नीचे से आपको फोल्ड करना है, अदरवाइज़ आपके लेस के जो एंड्स हैं उनमें से थ्रेड्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे एक साथ स्टिच करने हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लोग किसी भी रीज़न की वजह से मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको सच में ज्वाइन करना है, बट आपकी कंडीशन अभी इस टाइम पर ऐसी है कि आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं रीज़न कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आपको क्यों ज्वाइन करना है, क्या रीज़न्स हैं जो आप पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर सच में मुझे लगेगा कि आपका रीज़न वैलिड है तो मैं अपना कोर्स आप लोगों को फ्री में भी दे दूँगी, बट उसके लिए आपको कमेंट में जाके मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्लीव्स भी हमने ऐड कर दिए। देखो स्टिचिंग करना मैं आपको यहाँ पर नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखा रही हूँ कि किस तरीके से लेसेस हमने ऐड की हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 वीडियोज़ मैंने ब्लाउज़ पर अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर। एंड अगर आप रेगुलर मेरे चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि कितने टाइप के ब्लाउजेज़ एंड साइज़ में मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं। अगर आपको राइनस्टोन साड़ी बनाना सीखना है, जो कि वायरल है अब तक इंस्टाग्राम पर हमारी, तो उसका भी वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है। एंड आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न सीखने हैं तो थोड़ा बहुत पैटर्न मैं अपने यहाँ पर भी डाल देती हूँ, यानी कि यूट्यूब पर भी अपलोड कर देती हूँ। आप देखिए ये बैक में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक हमारा ऑलमोस्ट बैकलेस है, तो उसका डीप नेक हमने बनाया है और लेसेस इस तरीके से लगाई हैं कि हमारा जो नेक है उस पर ना आए। और यहाँ पर हमने मटका गला जो होता है वो नेक डिज़ाइन बनाया है, डीप यू नेक, और उसको कट करके हमें अलग करना है। लाइनिंग के लिए मैंने बहुत सॉफ्ट कॉटन यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शैंडून या क्रेप करेंगे तो ऑलरेडी हैवी फैब्रिक है और हैवी लेसेस हैं और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इस तरीके से नेक पर हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं, क्योंकि हैवी हो रखा है। जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो नेक की शेप नहीं आएगी। यहाँ पर पास में आपको कट लगाने हैं, देन उसके बाद उसको आपको फ्लिप करना है। इसमें भी हमने डार्ट डालकर, बैक में पहले डार्ट डाले हैं, देन उसके बाद हमने लेसेस ऐड की हैं। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस तरीके के ब्लाउजेस बनाते हैं। एंड आप चाहें तो इस तरीके से आप अपना फिश कट स्टाइल में लहंगा भी बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इस तरीके की लेसेस यूज़ करके कोई और आउटफिट बनाऊं ऐसा हैवी में, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, और टाइम की मेरे पास हमेशा शॉर्टेज रहती है। आप देखोगे कि इसका वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले शॉर्ट में डाला था, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए, तो मुझे लगा कि चलो इसको एडिट करके अपलोड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आए हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि कैसे बनाया है, प्लीज़ डिटेल में वीडियो अपलोड करो, तो इसलिए मैंने इसका डिटेल में वीडियो शूट किया। ब्लाउज़ को इसी तरीके से हमने रेडी कर दिया। ये है हमारे पास साड़ी, जिस पर लेस वगैरह लगा के हमने तैयार किया है। साड़ी मैंने पहले कभी तैयार की थी, इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। अभी यहाँ पर हमने इसकी शोल्डर प्लीट्स एंड वेस्ट प्लीट को स्टिच किया है, आयनिंग कर दिया है एंड साड़ी को इस तरीके से कैरी किया है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये नया लुक किस तरीके से लगा। एंड अगर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। 50% ऑफ है, ये ध्यान रखिएगा, और ये 7 डेज़ के लिए ही ऑफ है। बाय गाइस, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।